नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है उसमें ये पढ़ना है हम लोग को कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। आइए तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। मैं पहले ही बता दूँ कि आज डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत ही छोटी-सी टॉपिक को स्टार्ट किया गया है, बहुत ही छोटे से कांसेप्ट को शुरू किया गया है। धीरे-धीरे करके आपके कांसेप्ट को बिल्ड किया जाएगा। आइए तो हमारे साथ शुरू करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? तो देखिए साफ-साफ लिखा है कि अगर कोई इक्वेशन है व्हिच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप पढ़े होंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जैसे मैं लिखूँ dy/dx। तो देखिए ध्यान से जो y होता है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है? और x जो होता है क्या होता है सर वो होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है? तो अगर कोई भी इक्वेशन लिखा है इसमें लिख दूँ dy/dx प्लस xy डैश प्लस क्या लिख दूँ सर xy इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा सर? ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? क्योंकि सर इसमें एक हमारे पास डिपेंडेंट है, दूसरा हमारे पास क्या है सर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यही बात लिखी गई है, ठीक है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है जहाँ भी अगर आपको dy/dx दिख रहा है, तो उसको जानिए कि वो क्या होगा? तो सर वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सर कितने भी क्या हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ये बात आपको पता रहे। फिर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबलों की संख्या जो है, वो अलग-अलग हो सकती है। आइए इसी तरह एक और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, तो उसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और हमें यहाँ यही पढ़ना है। हमारे सिलेबस में केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कही गई है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम हर जगह अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ओडीई लिखेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि ओडीई का मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि मैं अगर लिखूँ d2y/dx² प्लस 2y इज़ इक्वल टू sin x, ठीक है? अगर मैं ये लिख रहा हूँ, तो सर ये क्या होगा? ओडीई होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर केवल यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं कहीं लिख दूँ d2y/dx², ठीक है? और प्लस लिख दूँ dy/dz, ऐसे कुछ लिख देता हूँ, तो सर ये ओडी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, कौन-कौन से? x और क्या हो गया? एक z। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ओडी में क्या होता है सर? केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, वही होता है। उसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं x इंडिपेंडेंट है तो x हो, कहीं y अगर इंडिपेंडेंट लिखा है तो भाई y हो। ठीक है? कुछ भी लिख सकता है, जैसे मैं लिखूँ dx/dy, ठीक है? ऐसे लिखा, ठीक है? अगर मैं क्या लिखूँ du/dx, बात समझ रहे हैं? तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये बात आपको पता रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर अगर एक तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है सर? एक से ज़्यादा जो होंगे उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। एक से ज़्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे क्या कहेंगे सर? उसे कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं लिखूँ del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y प्लस del u अपॉन del z। तो सर ये क्या है? तो ये कहेंगे सर इज़ इक्वल टू 0 या कुछ भी दिया हो, तो ये क्या है सर? तो ये कहेंगे सर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि सर ये जो x, y और z जो है, वो क्या है? यहाँ पर 3-3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल? 3-3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर आ गए। इसलिए सर ये क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और पार्शियल को हमेशा हम लोग इस डिल से दिखाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ये पता होना चाहिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कई सारे, हालाँकि ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आप सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता दिया जा रहा है। जैसे मैं लिखूँ del u अपॉन del x del y ना प्लस del u अपॉन del z माइनस इज़ इक्वल टू 2x, ऐसे लिखा है। तो ये भी सर क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो 3-3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, तब भी सर क्या होगा? तब भी वो क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं, क्या पढ़ना है? अब हमें देखना है अगला कि ऑर्डर क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पर ओडीई पढ़ना है,
यानी कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है जिसमें केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये बात आप अपने दिमाग में डाल दीजिए। तो चलिए ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको देखा जाए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होता है उसके डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर जो होगी, ठीक है? हाईएस्ट पावर जो होगी किसी डेरिवेटिव की उसी को क्या कहते हैं सर ऑर्डर कहते हैं। थोड़ा बात हमारे को समझना है, ठीक है? तो जैसे मानिए अब पावर और थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो एक बार मैं क्लियर कर लूँ कि ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि सर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, जो भी हमारे पास हायर डेरिवेटिव होगी, हायर डेरिवेटिव का पावर, ठीक है? वही क्या होगा ऑर्डर। ये बात आप लोग को फिर समझ लीजिए, ठीक है? जैसे मैं लिखूँ, एक मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं लिखूँ dy बाई dx ना प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0। अब मैं पूछूँ सर यहाँ ऑर्डर क्या है? तो हमारे डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसको देखना है, ठीक है? ये पावर मैं बोल रहा हूँ बार-बार सॉरी, ये हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। यहाँ देखिए इस dy बाई dx का ऑर्डर कितना है? हाई मतलब आपकी जो ये डेरिवेटिव है, इसका जो सर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? तो केवल यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव dy बाई dx और इसका ऑर्डर कितना है सर? ये केवल 1 ऑर्डर का है, ठीक है? जैसे d2y बाई dx स्क्वायर लिखता हूँ, तो इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ 2। अगर dq बाई dx क्यूब लिखूँगा तो सर ये इसका ऑर्डर कितना होगा 3। d4y अपॉन dx4 लिखूँगा तो इसका ऑर्डर कितना होगा सर 4। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से तो इसके जो हमारे डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? तो कहेंगे सर dy बाई dx का ही हाईएस्ट ऑर्डर है, वो कितना है 1 है। तो सर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है? जैसे मान लिखूँ d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dx प्लस y इज़ इक्वल टू e के पावर x। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब पूछे सर इसकी ऑर्डर क्या होगी? तो सर देख लीजिए कि आपकी कौन-सी डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर जो है वही होगी हमारी क्या है? आपकी डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट ऑर्डर होगी वही क्या होगी सर ऑर्डर होगी। अब देखिए आपके डेरिवेटिव तो dy बाई dx है और इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? तो सर यहाँ पे 2 ऑर्डर का भी एक्जिस्ट कर रहा है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा सर? ऑर्डर हो जाएगा 2। बात समझ में आ रहा है? ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहीं पे थोड़ा लगे हाथ डिग्री भी समझ कि डिग्री क्या होती है, ठीक है? और थोड़ा-सा 2-3 पॉइंट यहाँ पे समझना है। डिग्री क्या होगी सर? जो भी हमारी हाईएस्ट ऑर्डर की यानी जो भी हमारे ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी कह सकते हैं या एक भाषा में कहूँ कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव होगी, उसका जो पावर होगा उसे हम लोग डिग्री कहेंगे। फिर सुन लीजिए जो भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में सर जो भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव होगी, उसका पावर जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होगा वो क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा ऑर्डर का जो पावर होगा वो क्या कहलाएगा सर? डिग्री कहलाएगा। ये भी कहा जा सकता है। तो देखिए सर ध्यान से तो इसके ऑर्डर यहाँ से निकल रही थी और इसका हाईएस्ट पावर क्या है सर? तो 1 है। यानी इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी सर? तो आप कहेंगे सर डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ देखिए सर तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर किसका है? किस डेरिवेटिव का? तो d2y/dx स्क्वायर का है और इसका पावर क्या है सर? केवल पावर 1 है। तो सर इसकी डिग्री क्या होगी? तो आप कहेंगे सर डिग्री जो होगी वो कितनी हो जाएगी? वो यहाँ हो जाएगी 1, ठीक है? दूसरी बात है आपको याद रखना है कभी भी डिग्री अगर हमको निकालना है किसी भी फंक्शन का, थोड़ी बात को समझ लें। अगर हमको किसी फंक्शन का सर डिग्री निकालना है तो एक बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो तभी डिग्री निकलेगा, डिग्री तभी एक्जिस्ट करेगी जब हम उसको पॉलिनोमियल में रिप्रेज़ेंट कर सकें। किसमें रिप्रेज़ेंट कर सकें सर? पॉलिनोमियल में रिप्रेज़ेंट कर सकें। ठीक? दूसरी बात कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री तभी निकल सकता है जब वो फ्री फ्रॉम का हो, फ्रैक्शन से वो फ्री फ्रॉम हो। ठीक है? थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल मानिए मैंने लिखा dy/dx इज़ इक्वल टू रूट x मैंने ऐसे लिखा, ठीक है? अब मैं कहूँ सर कि बताइए कि इसकी ऑर्डर और इसका डिग्री क्या होगा? तो ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? तो सर देखिए ध्यान से तो क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है? जी नहीं सर, तो इसको पहले बनाएँगे। तो स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू x ठीक है? अब ये बन गया, ठीक है? अब देखिए ध्यान से तो dy/dx तो इसका ऑर्डर कितना होगा सर? तो सर केवल dy/dx है तो ऑर्डर तो 1 ही हो जाएगा। और क्या देखना है सर डिग्री क्या होगी? तो डिग्री देखने के लिए कुछ नहीं करना है सर आपको। डिग्री देखने के लिए केवल और केवल आपको क्या करना है जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है उसका पावर देख लेंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव हालाँकि यहाँ केवल dy/dx है और इसका पावर कितना है 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी सर 2 हो जाएगी। इतनी बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मानिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया
चलिए मैंने एक लिया एग्जांपल, सॉरी, चलिए एक क्वेश्चन लिया मैंने कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी क्यू बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स क्यू के पावर 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब पूछो सर इसका ऑर्डर और डिग्री निकालिए। तो ऑर्डर तो कुछ नहीं देखना है सर, देख लीजिए कि आपकी डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। हमारा डेरिवेटिव डी टी वाई डी वाई बाई डी एक्स है और देखिए इसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑर्डर क्या है, तो देखिए इसका हाईएस्ट ऑर्डर 3 आ रहा है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। अब देखना है सर डिग्री क्या होगा, तो जो ही आप हाईएस्ट ऑर्डर निकाले हैं उसी का पहले देख लीजिए सर कि पावर क्या है। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है और इसका पावर कितना है, 3, तो सर ये क्या हो जाएगा, डिग्री इसकी हो जाएगी 3 हो जाएगी। मानिए मैं यहाँ से 3 हटा देता, ठीक है। अब मैं क्या पूछता, ऑर्डर और डिग्री बताइए, तो ऑर्डर तो अब तो 3 होता है, लेकिन डिग्री क्या होती सर, तो डिग्री यहाँ पे अब 1 हो जाती, क्योंकि डी क्यू बाई डी एक्स क्यू का जो ऑर्डर है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है, वो केवल अब यहाँ पर 1 है। अब मानिए एक और एग्जांपल इसी को सेट किया जाए, तो मैंने इसको भी हटा दिया, सपोज दैट कि मैंने इसको भी हटा दिया। अब मैं आपसे पूछूं सर बताइए, क्या पूछूं कि सर बताइए ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो बताइए ऑर्डर क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर देखिए क्या है अपने डेरिवेटिव का, तो 2 है, तो सर ऑर्डर तो हो जाएगा हमारा 2। लेकिन सर डिग्री क्या होगी, डिग्री सर अभी भी 1 रहेगी, क्यों, क्योंकि हमारे हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो क्या है, 1 ही है। कई बच्चे यहाँ पर 2 मार देते हैं, तो 2 नहीं मारना, क्योंकि सर ये जो हमारे डेरिवेटिव वो हाईएस्ट ऑर्डर का नहीं है, ठीक है। एक और बात है आपको अब यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ना, इसका मतलब वाई डैश, और कहीं अगर वाई डबल डैश लिखा है, इसका मतलब है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह कहीं पर वाई ट्रिपल डैश लिखा है, तो आप समझ ही जाएंगे अब इसका मतलब होगा डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ठीक है। ये बात याद रखें। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का क्यूब इज इक्वल टू के वाई ट्रिपल डैश, मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब देखिए सबसे पहले जो है हम इसको हटाएंगे, जो हमारा ये रूट का पार्ट है इसको हटाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस वाई डैश का क्यूब इज इक्वल टू के क्यू वाई ट्रिपल डैश के पावर कितना हो जाएगा सर, तो हो जाएगा पावर 3। अब तुरंत निकल जाएगा, देखिए एक पॉलिनोमियल फॉर्म में बन गया। तो देखिए सर इसकी और ऑर्डर और डिग्री निकाल, तो ऑर्डर कितनी होगी, तो आप देखिए हमारे जो डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या आ रहा है सर, तो यहाँ 3 आ रहा है, तो ऑर्डर तो हो जाएगा इसका 3। और डिग्री भी क्या होगा, जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर आया है उसी का पावर ले लीजिए। पावर कितना है सर, यहाँ पे 3 से हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी 3, यानी कि इसकी जो हो गई, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी क्योंकि स्क्वायरिंग किया ना, तो होगा 2, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा सर कितना, 2, ठीक। तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। इतनी बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल ले लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया फोर वाई डैश फोर प्लस वाई के पावर 3/2 इज इक्वल टू वाई डबल डैश, ये मैंने एक लिया। अब इसका क्या निकालना है सर, तो आपको सर निकालना है कि सर बताइए इसका डिग्री और क्या कहते हैं उसे, इसकी डिग्री निकालिए और ऑर्डर निकालिए, ये करना है आपको। आपको ऑर्डर निकालना है और इसका डिग्री निकालना है, ठीक है। चलिए निकाला जाए भाई। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम ये देख लें कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये रूट रूट में तो नहीं है। तब देखिए 3 के पास 3/2 है, अब 3/2 होगा तो रूट में है ये, तो सबसे पहले 2 को हटाया जाए। सबसे पहले क्या किया जाए, 2 को हटाया जाए। 2 को, जो यहाँ 2 है ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा दीजिए। तो क्या होगा, वाई डैश फोर, यहाँ हो जाएगा वाई डैश 4 प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू वाई डबल डैश का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए भाई, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, बिल्कुल हो जाएगा सर। जैसे हुआ तो सर ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर आपको बाकायदा दिख रहा है कि ऑर्डर कितना है, 2। हाईएस्ट देखिए डेरिवेटिव का ऑर्डर कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, 2 होगा। और इसी का पावर हो जाता है, तो सर इसकी पावर कितनी आई है, कहेंगे सर इसका पावर आया है सर 2। बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमने ये जाना कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है।
दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालनी है, क्या निकालनी है? डिग्री, और वो पॉलिनोमियल में नहीं हो रहा है, तो डिग्री कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये याद रहे, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें सर पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है, तो उसकी डिग्री जो होगी हमेशा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑर्डर तो एग्जिस्ट हो जाएगा, लेकिन डिग्री एग्जिस्ट नहीं होगा। जैसे मानिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैंने d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में dy डी एक्स। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू मैंने ले लिया 0। अब मैं पूछूँ सर ऑर्डर और डिग्री बताइए, तो जो ऑर्डर होगा वो तो निकल जाएगा, क्योंकि वो होगा 2। लेकिन सर डिग्री डिग्री सर एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि सर ये पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। साइन और dy dx यहाँ पर एंगल में है, तो सर यहाँ कहेंगे कि सर डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री जो होगी एग्जिस्ट नहीं होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आइए हम लोग डिग्री और उस पर एक दो और क्वेश्चन लेते हैं और लगाते हैं। ठीक है, आपके कुछ बुक्स पे एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं, और आप तुरंत बताइएगा कि सर इसकी ऑर्डर और इसका डिग्री क्या होगा। चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया सर। क्वेश्चन ये है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर आपका यहाँ पे है डी एक्स, क्या सर? डी एक्स, और प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ है सर डी वाई। ठीक, इज इक्वल टू क्या है सर? 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया सर? 0 हो गया। अब पूछ रहा है सर इसकी डिग्री और ऑर्डर बताइए। चलिए, तो वो होगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स में चेंज करेंगे सर, ये कर लीजिए ताकि आसान क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई क्यूब, यहाँ हो जाएगा सर कितना? डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा सर कितना? डी वाई हो जाएगा। यहाँ से बदल दीजिए इसको डी वाई बाई डी एक्स। जब डी वाई डी एक्स करेंगे तो होगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और ये हो जाएगा कितना सर? या इसको ऐसे लिख दीजिए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और यहाँ आ जाएगा सर कितना? कहेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई। आ गया, देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स केवल एक ही बचा, तो सर इसका ऑर्डर कितना होगा? तो कहेंगे सर ऑर्डर जो होगा वो तो हो जाएगा 1, लेकिन डिग्री कितनी होगी? डिग्री भी सर होगी 1। क्यों तो डिग्री 1 होगी सर? क्योंकि यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका पावर कितना है? तो सर इसका पावर जो है वो क्या है? 1 है। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर 3 प्लस 2x 2 dy/dx के पावर 4, ठीक, प्लस 9 इज इक्वल टू कितना? साइन। ये भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है सर ऑर्डर और डिग्री बताइए, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? कुछ नहीं सर, ऑर्डर तो हम लोग बहुत आराम से निकाल लेंगे। सर ऑर्डर हो जाएगा इसका कितना? तो दिख रहा है, और डिग्री कितनी हो जाएगी सर? डिग्री भी इसकी निकल गई है। डिग्री कितनी हो जाएगी सर? डिग्री हो जाएगी 3। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का? तो वो है सर 2, और सर इसका पावर कितना है? सर पावर है 3, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री होगी सर 3 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस माइनस सी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है वेयर, जहाँ पे p बराबर जो है वो क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। अब देखिए ध्यान से, तो p ऑलरेडी आ गया जो कि डी वाई बाई डी एक्स में है। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग रूट को हटाएं और पी को बाहर करें। होगा सर वाई माइनस एक्स पी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? सी और अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया प्लस माइनस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई माइनस एक्स पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ब्रैकेट में हो जाएगा सर पी स्क्वायर प्लस 1। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा सर? वाई स्क्वायर, ठीक, फिर क्या होगा? फिर होगा माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर क्या होगा सर? फिर होगा, सॉरी, प्लस, फिर होगा माइनस 2y एक्स पी, फिर होगा सर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर प्लस सी।
ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, वाई स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पी स्क्वायर, पी बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, फिर क्या हो जाएगा सर, फिर होगा माइनस 2y, और क्या होगा सर, 2/x, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस सी पी स्क्वायर का मतलब d2y/dx का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, जीरो। अब आपको निकालना है तो ये dy/dx को एक साथ कर लीजिए, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस सी, और बाहर हो जाएगा सर dy/dx का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा, -2y(x) और dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इज इक्वल टू जीरो बचा। ये बच्चा देख लीजिए सर, तो dy/dx है, और बहुत ज़्यादा करने की कोशिश, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई मतलब नहीं, साफ साफ दिख रहा है। तो dy/dx ही है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, ऑर्डर आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा। और डिग्री कितनी होगी सर, तो डिग्री हो जाएगी, आपको साफ साफ दिख रही है कि डिग्री होगी 2। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि ऑर्डर 1 होगा और डिग्री कितनी होगी सर 2। और कोई क्वेश्चन करना है तो कर लिया जाए, चलिए एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। मैंने मान लिया d2y/dx², ठीक है, इज इक्वल टू ले लिया मैंने √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ये ले लिया। ये हमारा क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना सर, रूट हटाना है, आपने कई बार बता दिया, तो सर d2y/dx² का हो जाएगा सर यहाँ पे क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस लग गया, जैसे लगा तो आप बता सकते हैं कि ऑर्डर कितना होगा, तो कहेंगे सर ऑर्डर इसकी तो 2 दिख रही है हमको, लेकिन डिग्री भी सर इसकी 2 दिख रही है। आप कहेंगे डिग्री भी कितनी होगी, 2 होगी, क्यों, क्योंकि सर हाईएस्ट ऑर्डर जो है हमारे डेरिवेटिव का 2 है, और इसका पावर हाईएस्ट क्या है सर, 2 है। ठीक है, उसी का जो पावर लेना है, हाईएस्ट पावर नहीं, उसी का पावर लेना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखें, तो मुझे लगता है अब आप कर ही लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत देने वाले। और मैंने लिया, मैंने ले लिया d⁴ y dx⁴ प्लस साइन, और यहाँ ले लिया मैंने कितना, d³ y/dx³। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो सर ऑर्डर, ऑर्डर तो सर आप बता ही दोगे, ऑर्डर कितना होगा सर 4। डिग्री एग्जिस्ट करेगी, नहीं सर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, अभी आपने बताया था, क्योंकि सर ये साइन के एंगल में और इसको पॉलिनोमियल में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लिखूँ log dy/dx ना, एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल, log dy/dx इज इक्वल टू x। अब इसका पूछा जाए सर कि इसकी ऑर्डर और डिग्री कितनी होगी, तो बताइए। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ कि सर log dy/dx बराबर x है, और मैं पूछूँ, और इसको मैं इधर लिख दूँ क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा किनारे, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि सर log dy/dx इज इक्वल टू x है, इसकी बताइए सर ऑर्डर और डिग्री कितना होगा, बताइए। क्या इसको पॉलिनोमियल में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। y इज इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ मैं e⁻x, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। और जैसे लिखा y dy/dx इज इक्वल टू, सॉरी y नहीं, ये क्योंकि log और x, log जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा इधर, ये आपको पता ही होगा। dy/dx बराबर क्या होगा, e⁻x हो गया। अब दिख गया आपको, सर डिग्री कितनी होगी, बोलिए सर, तो डिग्री होगी सर 1 भी, और ऑर्डर भी होगी 1। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार कर लिया है, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। चलिए, आगे हमको देखना है कि हमारे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जब भी कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। दो सोल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 2 टाइप के सोल्यूशन देख रहे हैं। एक हम देख रहे हैं जनरल सोल्यूशन, दूसरा देख रहे हैं हम लोग सर पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होता है कि कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर कितना n है, अगर वो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे सर, जनरल सोल्यूशन। जैसे मानिए मैंने लिखा d2y/dx², ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लूँ क्या ले लूँ, तो मैंने ले लिया c, ठीक है, या x ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत होने वाली ना हो।
ये हो गया। तो इसके सर सोल्यूशन आएगा, जो सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू, उसमें कितने कांस्टेंट होंगे सर, यहाँ 2 दिख रहा है ना, इससे जो कांस्टेंट आएंगे वो 2 कांस्टेंट आएंगे, C1 और C2। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, हालांकि मैं इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे केवल भी समझाया जा रहा है। मैं सोल्यूशन निकाल के लिख दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, जब सोल्यूशन आप निकालेंगे आगे समझ में आएगा। जैसे मानिए मैं एक लिया कि एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, सॉरी एम लिख दिया मैंने, वाई डैश क्यूब कर लेते हैं। तो मैं लिखा वाई डैश क्यूब वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू मैंने कर लिया यहाँ पे 1, ये कर दिया। ठीक है, तब अब क्या होगा सर, इसके भी सोल्यूशन निकले। ठीक है, और सोल्यूशन कितने आर्डर का है सर, 3 आर्डर का देगा डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3 सोल्यूशन। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर है, क्या है सर, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर है वो केवल 1 है। तो सोल्यूशन भी जो होगा वो क्या होगा, उसमें एक कांस्टेंट आएगा। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, नहीं कि क्यूब देखे धड़ाक से कर 3 सोल्यूशन, नहीं, एक ही सोल्यूशन, मतलब एक ही कांस्टेंट का सोल्यूशन, एक उसके सोल्यूशन में एक ही कांस्टेंट जो होगा वो कंटेन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं और थोड़ी बात भावनाओं को हम लोग समझ लें। अगर मैंने लिखा है वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो सर अब इसके जो सोल्यूशन होंगे वो निकलेंगे। जो जनरल सोल्यूशन होगा इसमें कितने कांस्टेंट होंगे, तो सर यहाँ पे 3 है, तो सर यहाँ पे कांस्टेंट की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 3 संख्या होगी। यानी अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई ना कंटेन कर रहा है, या मैं कहूँ कितने भी ऑर्डर का ले लीजिए, या मैंने इसको मान लिया कि y1 y2 एंड सो ऑन yn, मतलब yn ऑर्डर का कर रहा है, तो सर क्या होगा, सर कुछ नहीं, इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा उसमें क्या क्या आ सकता है, तो सर वो आ सकता है फंक्शन ऑफ x कमा y, फिर C1 C2 कहाँ तक सर, Cn तक इसमें सोल्यूशन इसके आएंगे। यानी वो फंक्शन जो होगा एक्स वाई और C1 C2 Cn का होगा। इसको इतना ज़्यादा समझने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, जो हम यहाँ पे कांस्टेंट निकाल रहे हैं, यानी जो सोल्यूशन हमारा निकलेगा C1 ई की पावर एक्स मानी निकल गया एक सोल्यूशन, C2 ई की पावर माइनस एक्स निकल गया एक सोल्यूशन। तो अगर इस कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दूं, मैंने मानिए मैंने C1 बराबर 2 ले लिया और C2 बराबर मैंने ले लिया 3, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की आप वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स। तो ये जो सोल्यूशन हुआ वो क्या हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक सिंगुलर सोल्यूशन भी होता है, लेकिन उसको भी हमको आगे पढ़ना है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे सर, डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अब इसी तरह से देखते हैं कि कोई भी अगर कोई भी सोल्यूशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मानिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन आपको। क्या है कि आपको वेरीफाई करना है कि वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इसका सोल्यूशन है सर, तो d2y डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आपको दिखाना है सर कि ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। चलिए देखते हैं। अब अगर ये सोल्यूशन होगा तो सर इसको मैं मान लिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 बराबर क्या है, y बराबर जो है वो क्या है, a cos x है, और क्या है सर, माइनस b sin x है। ठीक है, अब देखिए ये सोल्यूशन है, अगर ये सोल्यूशन है सर तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को ये वैल्यू जो होगी सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने के लिए हमने सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाला, क्योंकि हमको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम डी वाई डी एक्स पर निकालेंगे। ए तो हो जाएगा ए साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का जब हम लोग डिफरेंशिएबल करेंगे तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा सर कितना, कॉस एक्स। ये हो जाएगा कितना सर, तो हो जाएगा कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर माइनस, या मैं ऐसे लिख दूं और इसको एक बार डिफरेंशिएबल कर, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर कर। जब दूसरी बार करेंगे तो होगा माइनस ए कॉस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कितना, कॉस एक्स, माइनस हो जाएगा सर प्लस, ये हो जाएगा बी कॉस एक्स। अब इसकी वैल्यू रखिए, इसको मान लिया मैंने 3, तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना सर, प्लस वाई बराबर क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स होगा,
तो कॉस एक्स का करेंगे तो यहाँ साइन एक्स हो जाएगा कितना, प्लस बी साइन एक्स, फिर वाई की वैल्यू रखेंगे तो होगा सर माइनस प्लस ए कॉस एक्स, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर बी साइन। आप देखिए ध्यान से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बी से बी कैंसिल, ए कॉस से कॉस कैंसिल, इसको कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या कर रहा है सर, ये जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स जो होगा वो सोल्यूशन होगा किसका, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का। ऐसे आप कई क्वेश्चनों को दिखा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो मानिए कह रहा है कि सो दैट, दिखाना है आपको, शो दैट y इज इक्वल टू ए ई के पावर x प्लस b ई के पावर माइनस x इज solution ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अभी आपको ये मतलब दिखाना, शो करना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, इसलिए कराया जा रहा है। तो जब भी ऐसा कहे तो y तो दिया है, तो सबसे पहले आप डी टू वाई बाई डी एक्स निकालिए। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। निकालेंगे तो क्या होगा, ए ई के पावर एक्स, फार्मूला आपको पता ही होगा, मैं उम्मीद तो ये कर ही सकता हूँ आपसे कि आपको फार्मूला इतना आता होगा। और ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो होगा बी ई की पावर माइनस एक्स। फिर हम लोग करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, करिए सर, तो होगा फिर ए इंटू ई की पावर एक्स, और जब इसका करेंगे तो हो जाएगा प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए वाई और उसका इसमें, देखिए ध्यान से, तो होगा ए इंटू ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू है सर, ये मैं रख रहा हूँ इस क्वेश्चन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। फिर होगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू है ई के पावर x प्लस बी ई के पावर माइनस एक्स। जब दोनों को काटा जाए तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 0, यानी कि सर हाँ जो उसका सोल्यूशन होगा। ऐसे आप लोग कई क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आपको सोल्यूशन दिखाना हो उसको दिखा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और कोई क्वेश्चन लेना हो तो वो भी हम लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। चलिए एक और मैंने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि शो दैट, आपको शो करना है कि y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी इज सोल्यूशन ऑफ, ये एक सोल्यूशन होगा इसका सर, तो होगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जी, इसका सोल्यूशन होगा। कुछ नहीं सर, निकाल लीजिए 2 बार, वही काम करना है। तो आशा करते हैं आप कर ही लेंगे, तो करिए। तो ए डी बाई एक डी एक्स करें तो ए, और साइन है तो हो जाएगा सर कितना, कॉस एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का करेंगे तो बाकी 1 ही आएगा, और सब जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो आएगा माइनस ए, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी, और जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए सेटिस्फाई हो जाएगा। मैं इतना आपको पता है, आगे करने की जरूरत नहीं, वैल्यू रखिए, जैसे वैल्यू रखेंगे भाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, करिए तो करेंगे तो होगा ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस ए साइन, तो यहाँ हो जाएगा कितना सर, एक्स प्लस बी, ठीक है, दोनों खत्म, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो आपको देख लीजिए। हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये जाना, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है ये जाना, ऑर्डर और डिग्री निकालना सीख गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग, फिर हम लोगों ने सोल्यूशन क्या होता है ये जाना। कल हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज जो था वो बहुत ही छोटी सी टॉपिक थी, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। आशा है कि आपको आज समझ में आया होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला लेक्चर है, हमारे साथ बने रहिए। पूरी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके बीएससी अगर फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा, और फर्स्ट कोई सेमेस्टर कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, जो आपको पूरी तरह से साथ देगा। यहाँ पर पूरा सिलेबस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का कवर कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। कल हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सीखेंगे। पहला वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। फिर हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखेंगे। बहुत सारे काम बचेंगे जो हमको आपके साथ धीरे धीरे करना है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।